बी एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आ गए हैं हिंदी का मैराथन, जो बहुत दिनों से क्लास हमने नहीं ली थी, लेकिन आज हिंदी के मैराथन लेके आए हैं हम, जो मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय। ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इनका जन्म जो हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी में वाराणसी में, जो उत्तर प्रदेश में है। इनका मृत्यु 15 नवंबर 1937 में क्षय रोग के कारण हुआ था, जिसे टीबी कहते हैं। इनको एक बीमारी हो गई थी टीबी, उसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। पिताजी का क्या नाम था? बाबू देवी प्रसाद, और माता का नाम मुन्नी था। इनका एक महाकाव्य था कमायनी। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन था? कमायनी। इनके काव्य आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक। आंसू थे, लहर थे, झरना थे और प्रेम पथिक थे। नाटक इसका था कंकाल, तितली, इरावती, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, कामना। इनकी कहानी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, ममता, इंद्रजाल, ये इनकी कहानियां थी। चलिए दूसरे नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 में बस्ती जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 में। मृत्यु कब हुई थी? 2 फरवरी 1941 में। इनके पिताजी का नाम था पंडित चंद्रवली शुक्ल था। क्या था? चंद्रवली शुक्ल था। माताजी का नाम विभासी था, विभासी देवी। इनकी माताजी का नाम था विभासी देवी और पिताजी चंद्रवली शुक्ल थे। इनकी रचना चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, मित्रता, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसेगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में जीरादेई एक गांव था, जो जिला सिवान और बिहार में पड़ता है। कहाँ था? जीरादेई था, जो कहाँ था? सिवान जिला है और बिहार राज्य। इनकी जब मृत्यु हुई थी तो 28 फरवरी 1963 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। मृत्यु पटना में हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई सिवान। इनके पिताजी का नाम था महादेव सहाय। पिताजी कौन थे? महादेव सहाय थे। इनकी माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी था और पत्नी का नाम राजवंशी देवी। पत्नी कौन थी? राजवंशी देवी थी। इनका प्रमुख परिचय, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भारत में अनेकों प्रकार के जो आंदोलन हुए थे उसमें इनकी भागीदारी थी। पहला थी चंपारण सत्याग्रह में, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। 1950 से 1952 तक इन्हें भारत रत्न 1962 में मिला। आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा। अब आ जाइए डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय। इनका जन्म 1910 में बलिया के उजियारपुर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ इनका जन्म हुआ था? 1910 में बलिया के उजियारपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 अगस्त 1982 में हुआ था। जन्म 1910 और मृत्यु 1982। इनकी रचना
विश्व साहित्य की रूपरेखा, इनकी रचना कौन थी? विश्व साहित्य की रूपरेखा, सागर की लहर, इतिहास के पन्ने और निबंध इनका एक है, बहुत प्रमुख माना जाता है, अजंता। इनका निबंध क्या है? अजंता है। फिर आ जाइए रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदा है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में सिमरिया गांव, बेगूसराय, सिमरिया गांव है जो बेगूसराय में है, ये बिहार में पड़ता है। कहाँ? सिमरिया गांव बेगूसराय में, जो बिहार में है। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में चेन्नई में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? चेन्नई में। जन्म कहाँ लिए थे? बिहार में। इनके पिताजी का नाम बाबू रवि सिंह था और माता जी का नाम श्रीमती मनरूप देवी थी। मनरूप, देखिए माता कौन थी? मनरूप देवी, और पिताजी कौन थे? रवि सिंह। इनकी रचना प्रमुख थी कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ओकार। देखिए इनकी प्रमुख रचना क्या है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ओकार, निबंध इसया तू ना गई मेरे मन से, ये निबंध है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, ये किसका था? रामधारी सिंह दिनकर का। अब आ जाइए सूरदास। सूरदास का जीवन परिचय। इनका जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के रुनकाता नामक गांव में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1583 में गोवर्धन के पास परसौली ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास और माता जी का नाम जमुना दास था। पिता रामदास थे और माता जी का नाम क्या था? जमुना दास। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। एक कृष्ण भक्त के शाखा के अनुयायी थे। इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। यह जन्म से अंधे थे। कहा जाता था कि ये जन्म से अंधे हैं, लेकिन इसका प्रमाण सही नहीं है। यह वत्सल्य रस, शांत रस, श्रृंगार रस के कवि थे। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हें क्या कहा जाता था? पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था तथा इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। अगर पूछेगा वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, कौन है? सूरदास। अब आ जाइए तुलसीदास। इनका जन्म संबत 1589 ईस्वी में अगर कहेगा तो 1532 ईस्वी में बारा जिले में राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनकी मृत्यु संबत 1680 में, मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट में हुआ था। काशी के कहाँ होता? 80 घाट। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी माता तुलसी देवी थी। इनकी माता का नाम क्या था? तुलसी देवी। बचपन का नाम राम बोले था। पूछता है इनके बचपन, तुलसीदास का पूछता है बचपन का नाम क्या था? राम बोले। इनके गुरु नरहरि दास तथा पत्नी का नाम रत्नावली था। ये राम भक्त के पुजारी थे। इनकी प्रमुख रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली इनकी रचना थी। अब आ जाते हैं रश्क खान। इनका जन्म 1548 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में वृंदावन में हुआ था। इनकी रचना सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, यह दोनों ब्रजभाषा में। देखिए सुजान रस खान और प्रेम वाटिका ये दोनों किस भाषा में? ब्रजभाषा में है। और इनके गुरु गोसाई विठल लाल थे। कौन थे? विठल लाल थे। आप लोग इस चैनल पे नए हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आ गए हम बिहारी लाल का जीवन परिचय। इनका जन्म 1595 ईस्वी में, कब हुआ था? 1595 ईस्वी में आसपास ग्वालियर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1663 में वृंदावन में हुआ था।
इनके पिता का नाम केशव राय, पिता का नाम क्या था? केशव राय। इनके शिक्षा गुरु, जो इनके शिक्षक गुरु थे, उनके नाम केशव दास थे। देखिए कंफ्यूजन मत होइए, केशव राय पूछेगा, केशव राय कौन थे? बिहारी लाल के पिताजी। और केशव दास कौन थे? इनके शिक्षक गुरु थे। इनकी प्रमुख रचना थी बिहारी सतसाई। सतसई, बिहारी सतसई, इसमें 713 दोहे हैं। एक थे गागर में सागर भरने वाले कवि, इनको बिहारी लाल को क्या कहा जाता था? गागर में सागर भरने वाले कवि कहते हैं। इनकी भाषा कौन थी? ब्रज भाषा थी। तो वीडियो यहीं तक, इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग इस नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।